मुंबई लिए चलते हैं। अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी आपको वहां से दिख रहे हैं। अंकुर, क्या इंतजाम यहां पर आप देख रहे हैं? पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, काफी पुराने, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, पुराने शहरों में से एक शुमार होता है मुंबई का, और मुंबई में ये इलाका है भिंडी बाजार का। मेरे पीछे खास बात जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम ही ईरानी मस्जिद है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो टाइल्स लगाने का स्टाइल है, ये आप उसको करता है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पर शुमार करने के लिए। पहले तो बताइए, ये मुहर्रम का जो आप जुलूस निकलेगा, इसको थोड़ा सा समझाइए। आप लोग कैसे निकलेगा, कहाँ निकलेगा, कितने बजे निकलेगा, आप लोग कैसे करने वाले? इतना हमको नॉलेज नहीं है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप बताओ। तो बेसिकली 9 और 10 मुहर्रम को यहाँ से जुलूस निकलता है। हाँ। तो कल शब आशूर थी जो जुलूस निकला था। हाँ। आज का जो प्रोसेशन है वो शाम गरीबा के नाम से मकसूद है। हाँ। तो वो 4 बजे दिन में यहाँ से निकलता है, जो कि रे रोड पे मुख्ततीम होता है। और वो जो हम कहते हैं करबला कहाँ बनाया गया है यहाँ पे, या इमाम बाड़ा में जाएगा ये? यहाँ करबला अक्सर तो नहीं बनाई गई, बट अलग अलग स्पॉट से अलग अलग इमाम बारगाह बने हैं। जैसे ये एक मस्जिद है ईरानी ने पीछे। ये जो मस्जिद है, ये ईरानी मस्जिद कहलाती है, यानी कि इसका ईरान से कनेक्शन है। आप उसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो वो ईरानी मस्जिद के जैसे ही बने। चलिए मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा लोगों को। यहाँ पर आप देखिए, ये तमाम जो इस वक्त चाकू की धारवार तेज का जो होता है, जो प्रोसेशन निकलता है, ये वो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे काम जो हो रहा है। ये प्रोसेशन की तैयारी होती है, जो शाम को प्रोसेशन निकलेगा। भाई साहब हैं, लगातार चाकू तेज करने का जो काम है, शाम की तैयारी चल रही है। हाँ, चल रही है। क्या करें साहब? लेकिन कितना हो जाता है, कितना धारवार तेज करने का काम? 500-600 हो जाता है। 500-600 सारा दिन में। अच्छा, सारे दिन। शाम की तैयारी इस वक्त चल रही है, चाकू की धारवार, क्योंकि लोग जो प्रोसेशन में अपना इस्तेमाल करते हैं ना, अलग अलग इस तरह की चेन्स होती हैं, और उसको लेकर जो जुलूस में निकला जाता है। शाम का क्या मंजर रहने वाला है? 4 बजे यहाँ से जुलूस निकलेगा। हाँ। जो 4 बजे जो जुलूस निकलेगा, हाँ। वो गम का जुलूस यहाँ से निकलता है, कब्रिस्तान जाता है रेलवे स्टेशन के पास। हाँ, एक मिनट, ये मुझे एक बात बताइए, इसका क्या प्रोसेस होता है? आप थोड़ा मुझे समझाइए। इधर आइए, आपको थोड़ा विजुअल भी, इसका क्या होता है, क्यों किया जाता है? ये देखिए, इसकी बहुत सी मान्यताएं हैं। हाँ। हमारी कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी में 5 से 10 लोग ही इसको करते हैं। करेक्ट। बट ये ट्रेनिंग लेते हैं इस बात की? कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। ये एक भावना होती है जो जाहिर की जाती है। हाँ। कि जब हम इमाम हुसैन को मानते हैं, तो इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म हुआ था, 72 लोग भी शहीद हुए थे। हाँ। तो उनके ऊपर छुरी और तलवार और ठीक है, वहां से रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखा दी। अब जरा संभल भी चल रहते हैं। राजू राज हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। राजू, आपकी एक रिपोर्ट भी थोड़ी देर पहले दर्शकों ने देखी। इस बार तकनीक के माध्यम से भी हुड़दंगियों पर काबू करने की तैयारी में है प्रशासन? निश्चित तौर पर अखिलेश, इस संभल की बात करें, क्योंकि अलग अलग जिलों में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और लेकिन संभल की बातें, संभल पर विशेष तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जो सुरक्षा बलों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा हर गली, हर चौराहे पर विशेष कैमरे लगाए गए हैं, ANPR कैमरे, जिसके जरिए आप संदिग्धों पर नजर रख सकते हैं। PTZ कैमरे, वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरे, FRS सिस्टम, तमाम चीज़ों को लगाया गया ताकि किसी भी तरह की जो गलत गतिविधियां, जिसके लिए लगातार अलर्ट जारी किया गया था, वो यहाँ पर न हो। और चूंकि संभल पुलिस लगातार इसे मॉनिटर कर रही है, हमने देखा कि यहाँ पर DIG आए हुए थे, वो पूरे इलाके का जायजा लिया, फुट पेट्रोलिंग की, और आज विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं मुहर्रम के जुलूस के लिए कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो तस्वीरें हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है। ये देखिए ताजिया की तस्वीरें, ताजिया बिल्कुल तैयार है मुहर्रम के जुलूस के लिए, और यहीं से ये करबला है और यहीं से निकलेगा और ये चंदौसी चौक होते हुए नखासा तक पहुंचेगा। नखासा में करबला है जहां पर ये ताजिया पहुंचेगा, और वहीं पर बिल्कुल। तो ये तो संभल की बात है। मुजफ्फरनगर भी चल लेते हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मुजफ्फरनगर में प्रशासन की क्या तैयारी दिख रही है प्रमोद? देखिए, बिल्कुल मुहर्रम के जुलूस में जब ताजिया निकलेगा तो उसको लेकर प्रशासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी की है, और तमाम जितने भी ताज़िया निकलेंगे, करीब 10 से 12 ताज़िया जो है मुजफ्फरनगर के अलग अलग मोहल्लों से निकलेगा, जो कि हनुमान चौक पे जाके मिलेगा, और उसके बाद वो करबला जाएंगे। इस वक्त हम किदवई नगर के मोहल्ले में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताज़िया पूरी तरीके से तैयार है, और यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद मजलिस शुरू होगी। इसके लिए जो मौलाना साहब हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर मजलिस होने के बाद तमाम लोग जो है ताज़िया को लेकर निकलेंगे। इस वक्त बात करते हैं मौलाना साहब, जो सरकार ने
आपने दिशा निर्देश दिए हैं ऊंचाई को लेकर, हथियार ना चलाने को लेकर, आपने क्या जो भी लोग ताजिया लेकर जाएंगे उन सबको ये बताया है कि किस तरीके से जाना है, किस रूट से जाना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले हक़ के लिए और इंसानियत के लिए और मज़लूमों की हिमायत के लिए कुर्बानी दी। जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हुए और जालिम के सामने, यजीद के सामने गर्दन नहीं झुकाई, हत्ता कि अपनी कुर्बानी और अपने घर वालों को कुर्बान कर दिया। आज जो है भोपाल चलते हैं, भोपाल चल लेते हैं। वहाँ भी प्रमोद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। प्रमोद, भोपाल में क्या तैयारी नजर आ रही है आपको मुहर्रम को लेकर? देखिए, चप्पे चप्पे पर मोहन फोर्स तैनात नजर आ रही है। वज्रवाहन यानी दंगा रोधी जो वाहन है वो तैनात कर दिए गए हैं। भोपाल के मैं पुराने के आपको शहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे आप तो वज्रवाहन हाईटेक हो या पुराना हो, बड़ी तादाद में जो फोर्स है वो तैनात नजर आ रही है। सड़कों पे आप देखेंगे तो मोहन फोर्स जहाँ तक नजर आएगी वहाँ तक नजर आएगी आपको, जहाँ तक नजर जाएगी। अब मैं आपको इमाम हुसैन की याद में निकाले जाने वाले ताजियों की सवारी की तरफ लिए चलता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। हाइट इतनी ज़्यादा है कि ऊपर तारों से टकरा रही है। इस हाइट का ध्यान नहीं रखा गया। खुद अपनी जान के साथ दूसरों की जान भी ये संकट में डालेंगे। ये ताजियों की ओवर हाइट बता रही है। अब देखिए यहाँ तक आप आगे की तरफ आइए, लोगों में उत्सुकता देखिए, तस्वीर देखिए, बड़ी तादाद में जहाँ तक नज़र पसारेंगे 1 2 3 4 5 6 और कितनी बड़ी तादाद में जो ताजिए हैं। कितनी देर में ताजिए निकलेंगे? कब कितने बजे ताजिए निकालने का समय है? समय का आज तो है ही, धन्यवाद है। आज तैयारी पूरी है? हाँ, पूरी तैयारी है। कितने लोग इकट्ठा होंगे लगभग? अरे अब जो दीवान है जितने आ जाए उनके। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ क्योंकि ये हाइट का बड़ा मसला लोगों को संकट में डालेगा। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए ताजियों की आपको सवारी नजर आएगी और लोग यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जैसा आप दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि हाइट ज्यादा रखी गई है ताजिए की, इस वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। Z News.